हेलो फ्रेंड्स, ऑफिसर फोरम प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मित्रों, बीपीएससी के संदर्भ में अब आपके सामने एक बड़ी वैकेंसी है, 2000 वैकेंसी है आपके सामने। तो यहाँ पर बिहार स्पेशल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक सेक्शन हो जाता है, खास तौर पे जो बिहार के संदर्भ में बिहार के ही जो स्टूडेंट्स हैं, और उसके साथ ही साथ इस बार इतनी बड़ी वैकेंसी के तौर पे मान के चलिए कि अदर स्टेट से भी दबा के फॉर्म भरे जाएंगे। बाकी पूरा कितने बच्चे इसमें फॉर्म डालते हैं और कितने स्टूडेंट इसमें अपीयर होंगे, ये एक एग्जैक्ट आंकड़ा तो जो है वो बाद में ही हमें पता चल पाएगा। लेकिन आप फिर भी मान के चलिए कि लगभग 10 लाख से ज़्यादा फॉर्म इसमें डाले जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी आपके सामने बहुत बड़ी है। तो यहाँ पर जो आपका बिहार स्पेशल है, बिहार विशेष, जो बिहार के संदर्भ में बिहार का इतिहास, बिहार की ज्योग्राफी और बिहार का जो आपका सेंसस हो गया, उसका बिहार का जो बजट, इकोनॉमी सर्वे, ये सारे सेक्शन है, ये इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग साइंटिफिक वे में काम करें तो यहाँ पर आप जो लगभग मान के चलिए, यहाँ थोड़े बहुत क्वेश्चन नहीं आते मित्रों। बिहार स्पेशल के टोटल अगर आप सारे सेक्शन को जोड़ेंगे, यहाँ पर मैं अगर आपको धीरे से बताऊं ये कुछ चीज़ें, जैसे मानिए ये जो 8 क्वेश्चन वाला सेक्शन है आपका, 8 क्वेश्चन आपके आते हैं ज्योग्राफी सेक्शन से, लगभग 7 से 10 तक चले जाते हैं। लेकिन ये जो पिछली बार आपके 69 बीपीएससी में जो क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन आपके जो हैं वो ज्योग्राफी से हैं, 4 क्वेश्चन आपके बिहार के बजट इकोनॉमी सर्वे से बने थे, 12 प्रश्न बिहार के इतिहास के बने थे, और लगभग मान के चलिए कि ये 5 से लेके 10 तक या 12 तक आपके बिहार का जो करंट होता है, बिहार स्पेशल ओरिएंटेड जो करंट अफेयर है, 6 से 8 क्वेश्चन आप मिनिमम इसको ले लीजिए। अगर हम 8, 4, 12 प्लस 6 भी जोड़ें तो ये आपके 30 प्रश्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपके 30 से 35 की जो रेंज है वो आपके बिहार स्पेशल की है। तो यहाँ पे आपको हर अलग सेक्शन पे कौन सा कंटेंट पढ़ना है, किस तरीके से तैयारी करनी है, इस पे हम लोग बात करेंगे। मित्रों, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें बिल्कुल आपको क्लियर और स्पष्ट बताऊंगा, जिसमें मतलब मान के चलिए यहाँ पर कोई भी कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं है कि भाई कोई चीज़ें आपको गलत तरीके से बता दी जाएं। आपको एग्जैक्ट मैं चीज़ें कुछ ऐसी बताऊंगा जो आपको सच में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी बिहार के संदर्भ में। तो मित्रों, अगर बिहार को आप बेसिक लेवल पे बहुत अच्छा तैयार करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं कुछ अदर यूट्यूबर जो हैं, जो यूट्यूब पे अच्छा काम कर रहे हैं, उनके संदर्भ में भी आपको बताऊंगा। आप उनके चैनल्स पे भी जाके वीडियो जरूर वॉच करिएगा। तो सबसे पहली बात करता हूँ कि बिहार के संदर्भ में अगर आपको अपना एक एंगल बनाना है थिंकिंग का, क्योंकि बिहार स्पेशल पे मैंने कुछ ज़्यादा वीडियोस नहीं डाली, करंट अफेयर सेक्शन को मैं इस समय कवर कर रहा हूँ, और खास तौर पे मैंने जो आपको करंट बूस्टर बोला है वो 2-2 या 3-3 महीने के बंच में मैं आपको 100% एग्जाम से काफ़ी पहले आपको प्रोवाइड करूंगा। उसे बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, क्योंकि उससे आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, और बाकी मंथली वीडियो भी हमारी चैनल पे अपलोडेड है, आप उसको देखिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि अगर बिहार के बारे में आपको बेसिक और बहुत अच्छे से जानना है तो आपने प्रवीण सर की वीडियोस देखी होंगी, एडुटेरिया के जो हैं प्रवीण सर, उनकी बेसिकली जब स्टार्टिंग में उन्होंने चैनल बनाया था तो आपने बोर्ड पे उनकी बेसिक पुरानी वीडियो देखी होंगी, वो बहुत अच्छी हैं। उनसे क्या है कि भाई आपकी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी बनेगी अगर आप उन्हें देख लेंगे। खास तौर पे जो बिहार के संदर्भ में जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो हिस्ट्री है, इन सारे सेक्शन पर उन्होंने काफ़ी बड़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अपलोड की हैं चैनल पे। वो बेसिक वीडियो एक बार आप सुन लीजिए, एक आपके दिमाग में एक खाका बन जाएगा किस तरीके से बिहार कहाँ से कहाँ फैला हुआ है, किस तरह की वहाँ पे चट्टानें हैं, किस तरीके से पर्वत हैं, और किस तरीके से आपको मतलब चीज़ें बतानी है। क्योंकि मैंने भी आपको कई बार शॉर्ट्स में बताने की कोशिश की है कि थोड़ा सा दिमाग अगर आप खोल के रखें तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर तो आपके सामने ही होते हैं। जैसे कि बिहार के संदर्भ में जो क्वेश्चन की थीम है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप हमेशा देखिए, ज्योग्राफी में अगर पूछा जाता है तो जो चारों तरफ आपकी बॉर्डर स्टेट है या फिर जो आपकी कंट्री है, किस तरीके से बिहार किन किन मतलब अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है या राष्ट्रीय सीमा है तो किन किन के साथ है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। तो डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार के कौन कौन से, मतलब यूपी के साथ हैं, कौन से आपके वेस्ट बंगाल के साथ हैं, इस तरह से आपका क्वेश्चन बनता है। नेपाल के साथ कौन से हैं, ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो आपके हिल स्टेशन हैं, जो आपकी अगर घाटियाँ, जलप्रपात वगैरह हैं, तो इन पर एक क्वेश्चन आपका बनेगा। वो आपसे पूछा जाएगा सुमेलित करने के लिए कि भाई किस डिस्ट्रिक्ट से ये जुड़े हुए हैं। और डिस्ट्रिक्ट में भी क्वेश्चन अगर टफ बनाना है तो ये पूछ लिया जाएगा कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 3 आपके सुमेलित होंगे, एक आपका नहीं होगा। बेसिकली जब सुमेलित करने वाला जो मैच वाला क्वेश्चन आता है, अगर चारों ऑप्शन को मिलान करना हो तो ईजी रहता है, लेकिन अगर चारों में ये पूछ लिया जाए कौन सा सुमेलित नहीं है तो फिर आपको एग्जैक्ट डेटा आना चाहिए उसे सही करने के लिए। तो यहाँ पर बेसिक मैंने आपको पहला सोर्स बताया कि आपको क्या करना है कि एडुटेरिया में जो सर ने वीडियोस अपलोड की हैं वो आप सारी वीडियोस को बहुत ध्यान से देखिए, वो काफ़ी अच्छी वीडियो है, ठीक है। सेकंड यहाँ पे चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको बहुत ही शॉर्ट में पढ़ना है हिस्ट्री और ज्योग्राफी को, अगर आपने हिस्ट्री और ज्योग्राफी को बहुत शॉर्ट में पढ़ना है तो यहाँ पर आपके जो घटना चक्र है उसकी फैक्ट वाली बुक आती है बिहार स्पेशल की। बिहार स्पेशल की उसकी फैक्ट वाली बुक आती है, उसे आप पढ़ सकते हैं।
ठीक है, इस फैक्ट वाली बुक को पढ़ लीजिए और यहाँ पर थोड़ा सा जो वीडियोस हैं वो यहाँ पर एडुटेरिया वाले सर की सुन लीजिए, तो एक बेसिक आपके दिमाग में खाका बन जाएगा बहुत अच्छे से। लेकिन अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो से नहीं पढ़ना चाह रहे और सीधे सीधे आपको कुछ चीज़ों को पढ़ना है, खास तौर पे मैं आपको कहूँगा कि अगर बात होगी यहाँ पर बिहार के इतिहास की, अगर बिहार के इतिहास की बात करूं और ज्योग्राफी की बात करूं, जहां से मित्रों लास्ट ईयर ही मैं आपको बता दूं जो आपके टोटल क्वेश्चन आए थे, लास्ट ईयर आपके 12 हिस्ट्री के और 7 आपके ज्योग्राफी के, 19 क्वेश्चन आपके यहीं से आए थे बिहार स्पेशल के। तो ये सबसे बड़े 2 सेक्शन है और इसे तैयार करने के लिए मेरी नज़र में तो एक ही किताब जो है वो सबसे बेहतर है, वो है इम्तियाज़ सर की किताब। थोड़ा सा इसके साथ दिक्कत ये है कि यहाँ पर इंग्लिश में ये किताब आपके लिए अवेलेबल नहीं होती, और अगर आपको हिंदी इंग्लिश पढ़ने में समस्या नहीं है तो आप इसी किताब में जाइए, इसकी आप थ्योरी भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप इसके जो क्वेश्चन वाली बुक है वो भी सॉल्व कर सकते हैं। वैसे थ्योरी ज़्यादा अच्छी रहती है क्योंकि क्वेश्चंस में कई बार क्या है कि कई सारे एंगल छूट जाते हैं। हालांकि अगर आपने पहले थ्योरी वाली को पढ़ा है तो उसे और ज़्यादा मजबूत करने के लिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इससे आपका जो है कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, इंग्लिश में देखिए बाकी जो पब्लिकेशन है जैसे क्राउन पब्लिकेशन, केबीसी, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में किताबें तो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डेटा के लेवल पे कई जगह प्रूफ रीडिंग बहुत कमज़ोर है, प्रूफ रीडिंग पे बहुत अच्छा काम नहीं किया गया है। थोड़ा सा अगर आप देखें तो इंग्लिश में आप इन दोनों में से कोई एक किताब पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप डेटा वगैरह जो है थोड़ा प्रूफ रीडिंग आप अपनी करते रहिएगा। कहीं कहीं पे आपको जहां भी थोड़ा डाउट लगे तो जरूर उसे एक बार नेट पे सर्च करिए, जहां उसका मिलान करिए। बाकी बेसिक एक ग्रंथ के तौर पे अगर आपको रखना है तो इम्तियाज सर से अच्छी किताब इतिहास और भूगोल पढ़ने के लिए बिहार की कोई दूसरी नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट आपका ये। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि ये टोटल आपके जो क्वेश्चन है 30 से लेके 35 कहाँ से आ रहे हैं, तो सेक्शन पे बात करते हैं। पहला मैंने आपको बताया कि आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं प्रवीण सर की, वो काफ़ी अच्छी है। उसके अलावा क्या है मित्रों कि बिहार के संदर्भ में जो बिहार का करंट है ना, आपका कोई ज़्यादा टाइम नहीं जाता बिहार के करंट के संदर्भ में, बिहार के इकोनॉमी सर्वे और बजट के संदर्भ में अगर कोई भी यूट्यूबर अपनी मेहनत करके आपको 20 से 25 मिनट में डेटा दे रहा है, आप तेज़ी से 2 की स्पीड में, आपको पता ही है मित्रों की स्पीड यूट्यूब पे बढ़ाई जा सकती है वीडियो की, तो आप 2 की स्पीड पे बिहार के करंट, इकोनॉमी सर्वे, बजट के संदर्भ में जो भी अच्छा आपको लग रहा है चैनल, आप उसकी वीडियो जरूर वॉच करिए, क्योंकि ये एक तरह से टाइम काफ़ी ज़्यादा इससे बचता भी है। आपने मान लीजिए थ्योरी पढ़ ली, आपने थ्योरी वगैरह बिहार का जो बजट इकोनॉमी सर्वे है, बहुत सारी कोचिंग उसका नोट्स निकालेंगे, आपने पढ़ लिया, लेकिन आप इन वीडियोस को जरूर देखिए, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको नया या फिर आपको एक अलग नया एंगल मिलेगा और समय लगता नहीं है ज़्यादा। अब बिहार के बजट को सुनने के लिए अगर आप 25 मिनट दे दें तो कौन सा ज़्यादा टाइम है, और अगर आप अपना 25-25 मिनट 3 से 4 बार भी दे दें किसी चैनल पे, 1 घंटे से 1.5 घंटे का तो है आपका पूरा टाइम। लेकिन इससे क्या होगा, आपको बहुत सारे एंगल मिलेंगे बिहार के बजट और इकोनॉमी सर्वे के। तो बिहार का इकोनॉमी सर्वे, बजट और बिहार के करंट के संदर्भ में यूट्यूब की वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। दूसरा आपके सामने यहाँ पर स्पीडी हो गया, रजनीश सर की किताब आती है, और उसके अलावा आपके एडुटेरिया की भी किताब आती है। तो बिहार स्पेशल पे ये सारे लोग किताबें निकाल रहे हैं, तो कोई एक किताब, क्योंकि बिहार के करंट के 6 से 7 जनरल क्वेश्चन आते हैं, तो कोई भी एक किताब जो आपको सही लगे, जैसे स्पीडी पुराना पब्लिकेशन है लेकिन थोड़ा डिटेल में कम जाता है, हालांकि पॉइंटर फैक्चुअल डिटेल काफ़ी अच्छी है बिहार के इसके स्पेशल की, तो स्पीडी वाला बिहार पढ़ सकते हैं। काफ़ी मतलब दूसरी मैगजीन के कंपैरिजन में ये थोड़ा कवरेज ज़्यादा करता है। तो बिहार के करंट के लिए आप स्पीडी का बिहार करंट पढ़ लीजिए। और बात अगर मैं करूं नेशनल करंट की, तो आपने कोई भी मैगजीन पढ़ी हो, जैसे इस बार एडुटेरिया की एक बात मुझे थोड़ा सा इस बार सही नहीं लगी कि भाई एडुटेरिया में इस बार जो था कई सारी न्यूज़ ऐसी है जिसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके नहीं दिया गया, काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल डिटेल दी गई है। तो यहाँ पर आप इस मैगजीन को अगर आप लेके पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पर आपकी आई दृष्टि नाम से जो घटना चक्र की बुक आती है, आई दृष्टि जो आंख बनी रहती है, ये आंख वाली जो आई दृष्टि है, इसको आप जरूर परचेज करके पढ़िएगा, क्योंकि करंट थोड़ा बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट के साथ होता है, सारे डायमेंशन एंगल होंगे। खास तौर पे जो इकोनॉमी का अप्लाइड सेक्शन है वो आपका इकोनॉमी वाले परिदृश्य में, साइंस वाले परिदृश्य में बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा करंट में भी अब स्टेटमेंट आपके एक से ज़्यादा बनाए जा रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फैक्ट्स के साथ साथ यहाँ पे कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा उसके ज़्यादा डायमेंशन या एंगल भी आने चाहिए। इसीलिए आप आई दृष्टि जो घटना चक्र की मैगजीन आने वाली है उसे जरूर पढ़िए अच्छे से। और जब भी देखिए मित्रों, कोई भी मैगजीन खरीदिए, जब तक आप उसे 3 रीडिंग नहीं देंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होने वाला, इसलिए कम से कम आपने 3 रीडिंग उसे देनी है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से चीज़ें रिवाइज करता हूँ। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मेरी नज़रों में सबसे शानदार जो किताब है वो आपके इम्तियाज़ सर की किताब है, क्योंकि जो इम्तियाज़ सर ने यहाँ पर हिस्ट्री और आपकी ज्योग्राफी वाला सेक्शन कवर किया है, उतना अच्छा किसी भी किताब ने कवर नहीं किया। फिर भी आपको पढ़ना है तो आप घटना चक्र की यहाँ पे छोटी सी किताब फैक्ट्स करके बिहार का
बिहार स्पेशल का फैक्ट्स करके घटना चक्र की भी आती है छोटी सी, उसे भी अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका यहाँ पर काम चलेगा। इसके बाद मैंने आपसे कहा है कि बाकी अगर आप पढ़ना चाहें तो केबीसी क्राउन पब्लिकेशन की इंग्लिश में किताब पढ़ सकते हैं, पर मेरी यहाँ पर जो प्रायोरिटी है मैं इम्तियाज सर और ये घटना चक्र के फैक्ट शॉर्ट को दूंगा। दूसरी बात क्या है मित्रों, क्योंकि अगर मान लीजिए इम्तियाज सर की आपने हिंदी में किताब पढ़ी और आप इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी हैं, तो थोड़ी बहुत जो आपसे मतलब कि कहीं समझने में दिक्कत आएगी, तो उसके लिए घटना चक्र का इंग्लिश वाला फैक्ट शॉर्ट आपका काम कर देगा। करंट की बात करूं तो स्पीडी का जो बिहार का करंट है वो अच्छा है। इसके साथ ही मैंने आपसे कहा कि थोड़ा सा यहाँ पर आपको यूट्यूब मदद पहुंचाएगा। भाई यूट्यूबर्स जो हैं, जो खास तौर पे बिहार का इकोनॉमी सर्वे हो गया, ठीक है, बिहार का आपका इकोनॉमी सर्वे हो गया, जैसे इकोनॉमी सर्वे की मैंने भी एक वीडियो अपलोड की, आप उसको एक बार देखिएगा। तो इकोनॉमी सर्वे हो गया आपका, यहाँ पर बजट हो गया और बिहार का करंट हो गया। जब मंथ वाइज जो आपके करंट अफेयर की वीडियोस हैं वो आप सुन सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे चैनल हैं जो करंट अफेयर की काफ़ी अच्छी वीडियोस दे रहे हैं, जैसे उत्कर्ष चैनल है, उस पर मंथली कंपाइलेशन आएगा। परचम क्लासेस करके मैडम है, उनका मंथली कंपाइलेशन आता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो भाई और भी बहुत सारे चैनल हैं, जैसे कि करंट अफेयर अपडेटेड है, बहुत सारे चैनल हैं। आप जब भी आपको जिन महीनों में सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है करंट अफेयर का, आप 3 से 4 वीडियोस में जा सकते हैं। लेकिन अब अगर लास्ट टाइम है, आपने पहले से आपकी वीडियोस वॉच करने की आदत नहीं है, हैबिट नहीं है, तो फिर अब आप क्या कर सकते हैं कि आप एक एक अच्छी मैगजीन पढ़ लीजिए और 1 से 2 चैनल की आप वीडियोस मंथली जरूर सुन लीजिए। बाकी अप्रैल से लेके अगस्त तक की वीडियो, 15 सितंबर तक का जो करंट है वो मैंने अपलोड किया है चैनल पे। उसके अलावा आप बहुत सारे जितने भी आपको जो सोर्स अच्छे लगते हैं आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं, इम्तियाज सर से पढ़ना है आपको इतिहास और ज्योग्राफी, साथ में घटना चक्र का फैक्ट। स्पीडी में बिहार करंट आपका काफ़ी अच्छा है, और इकोनॉमी सर्वे बजट पे जो आपको नोट सही लगता है समराइज वो पढ़िए, लेकिन आप यूट्यूब पे इसकी काफ़ी सारी 2 से 4 वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो भी आपके एंगल को काफ़ी ज़्यादा मदद देंगी। तो इस तरीके से क्या है मित्रों कि यहाँ पर आपका जो बिहार का, आपका बिहार की जो हिस्ट्री है, यहाँ पे पिछली बार 12 थे, मान लो 12 से 14 क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं। ज्योग्राफी से आपके जो है 7 से 9 क्वेश्चन रहते हैं। वहीं आपका जो करंट है ये आपका 6 से लेके 9 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। और आपका जो सेंसस है मित्रों, सेंसस पे मान लो कि कभी 1 कभी 3, ये इसकी चॉइस के ऊपर है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो बिहार का जो आपका बजट हो गया, जो आपका इकोनॉमी सर्वे हो गया, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन जो है 3 से लेके 5 तक रहते हैं। लास्ट ईयर ये 4 क्वेश्चन आए थे दोनों सेक्शन मिला के। सेंसस का 1 क्वेश्चन आया था, बिहार के बजट इकोनॉमी सर्वे के 4 आए थे, करंट के आपके 6 से 7 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी के आपके 7 थे, हिस्ट्री के आपके 12 थे। टोटल देखिए तो आपके 30 से 32 क्वेश्चन आए थे आपके 69th बीपीएससी में। अब आप समझ जाइए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस सेक्शन की। इसके अलावा आप देखेंगे तो हिस्ट्री के आपके 30 से लेकर 38 तक क्वेश्चन जाते हैं। साइंस के अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। तो आपके हिस्ट्री हो गया मित्रों 30 से 38, साइंस हो गया आपका, और जो आपका वैसे करंट है नेशनल, उसके भी आपके 20 के आसपास क्वेश्चन आएंगे। तो आप समझ जाइए कौन कौन से सेक्शन जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो बिहार के संदर्भ में मैंने आपको बताया है कि इम्तियाज सर से आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, साथ में घटना चक्र फैक्ट शॉर्ट जो है इंग्लिश का ये आप पढ़ लीजिए, तो आपका यहाँ मामला बन जाएगा बेसिक वाला। उसके अलावा स्पीडी का आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो उसमें भी इकोनॉमी सर्वे बजट की समरी रहेगी। उसके अलावा आप यूट्यूब पे भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से वॉच कर सकते हैं। बाकी सेंसस वाले चैप्टर आपको इम्तियाज सर में मिल जाएंगे, इवन लेटेस्ट वाले में आपको इकोनॉमी सर्वे और बजट वगैरह का भी सेक्शन और उसके क्वेश्चन मिल जाएंगे सारे। तो इस तरीके से ये सारा सेक्शन आपका बिहार स्पेशल का कवर होता है। और यहाँ पे मित्रों थोड़ी बहुत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा, मतलब कि मान के चलिए कि ये बहुत बड़ी वैकेंसी है आपकी 2000, और यहाँ पर ये क्वेश्चन की रेंज बहुत ज़्यादा है। इसलिए इसमें ज़्यादा स्कोर करने का यही तरीका है कि हर सेक्शन को आप हिट करिए। बिहार की ज्योग्राफी को समझने के लिए मैप्स को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करिए, थोड़ा सा चीज़ों को जोड़िए। आप ये देखिए कि अगर कहीं पर सीमेंट इंडस्ट्री है तो वहाँ पर किस तरह का मतलब कि चट्टान होगा, वो कौन से युग का होगा, आपको देखना पड़ेगा कि वो चट्टानें अफसादी हैं कि आगरे हैं कि किस तरह की चट्टानें हैं, कौन सा प्लेसेस है, कहाँ पे मतलब आपका डेजर्ट है, कहाँ पे आपके पठारी क्षेत्र है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि छोटा नागपुर का पठार वगैरह क्षेत्र किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है, रोहतास किस लिए फेमस है। तो थोड़ा सा अगर आप चीज़ों को सही से समझेंगे, उसकी मिट्टी को, उसके परिदृश्य को, उसके बनने के समय को, सब चीज़ों को आप ध्यान से देखेंगे तो आप खुद ही एक बहुत बड़ा कनेक्शन देखेंगे मिनरल का, मिट्टी से, और मिट्टी का मतलब बहुत सारे रॉ मटेरियल्स वगैरह और बहुत सारी आपकी एग्रीकल्चर क्रॉप से, और एग्रीकल्चर क्रॉप का सीधा कनेक्शन है आपका इंडस्ट्री, आपकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो आप चीज़ों को जोड़ के भी बहुत अच्छे से चीज़ों को याद रख सकते हैं। इसीलिए जब भी पढ़िए तो एक सीक्वेंस में पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ज्योग्राफी जब पढ़ना है मैप का भरपूर इस्तेमाल करना, नहीं करना तो बिहार के सादे 3-4 मैप ले लीजिए, और उसमें आप एक मैप पे खुद ही मतलब बिहार के मतलब एक मैप लीजिए प्लेन वाला नेट से,
और उसके 20 से 25 प्रिंट करवाइए। एक पे मिट्टी, एक पे खनिज, एक पे पर्वत चोटियाँ, एक पे घाटियाँ, एक पे जलप्रपात, डिस्ट्रिक्ट वाइज खुद ही लिख लीजिए और उनको बार बार देखिए, क्योंकि दिमाग में ना एक खाका बन जाएगा कि भैया कहाँ पे आपका मधुबनी है, कहाँ पे सीतामढ़ी, कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं। और ऐसे ही आप बिहार के 2-3 मैप लेके बिहार के करंट को भी डिस्ट्रिक्ट वाइज लिख लीजिए कि भैया पटना में ये 6 चीज़ें हुई हैं और यहाँ पर ये 6-7 चीज़ें हुई हैं। इस तरीके से आप मैपिंग के थ्रू भी अपने दिमाग में एक बहुत शानदार खाका बना सकते हैं। बाकी मित्रों, समझदार हैं आप लोग, लगातार मेहनत दीजिए और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपकी होगी। बस थोड़ा सा एक चीज़ समझ जाइए कि जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव हो, 8 से 9 घंटे पढ़ते रहिए, अपनी औसत मत टूटने दीजिए, चीज़ें अपने आप खत्म होती जाएंगी। इसको इस तरीके से समझिए, 8 घंटे पढ़ाई मैं इसलिए कहता हूँ, जैसे मान लीजिए अब एक बहुत बड़ा घड़ा है, ठीक है, उसमें आप छोटे छोटे कंकड़ डाल रहे हैं, तो भाई शुरुआत में तो आपको शुरुआत में तो आप 20 बार छोटे कंकड़ डालेंगे तो पता नहीं चलेगा घड़ा यार कब भरेगा। लेकिन आप अगर वही लगातार उसमें कंकड़ छोटे छोटे डालते रहें तो एक समय के बाद वो भर जाता है। सेम ऐसे ही आपका ये है, आप 8 घंटे लगातार अटैक करते रहिए। 6 महीने में कब आपका मेंस पीटी किस लेवल पे आपका अगले 2 महीने में पीटी स्ट्रांग होगा, किस लेवल पे आप अगले 6 महीने में अपने मेंस को ले जाएंगे, ये आप खुद भी नहीं जानते। इसलिए जो जो पावर ऑफ कंटिन्यूटी है उसे पहचानिए, लगातार पढ़िए, सकारात्मक रहिए, अच्छी संगति में रहिए। धन्यवाद।